हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किडनी। तो किडनी की बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें, किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन है, 2 इन नंबर है, ठीक है। लोकेशन रेट्रोपेरिटोनियम के पीछे पाई जाती है, ऑन अदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है? T12 से L3 तक इसकी लोकेशन कही गई। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर ड्यू टू लीवर, राइट किडनी होता है जो थोड़ा सा नीचे होती है क्योंकि लीवर की वजह से, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो मेंटेन होमोस्टेटिस, ठीक है। निमोनिक्स की बात करें, अ वेट बेड एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करेगी, वाटर बैलेंस को मेंटेन करेगी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेगी, टॉक्सिन को रिमूवल करेगी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी रास सिस्टम से, इर्थोपोइटिन की प्रोटेक्शन करेगी और विटामिन डी की एक्टिवेशन करेगी, ठीक है। ग्रॉस एनाटॉमी की बात करें तो लेंथ इसकी है, लेंथ है 11 सेंटीमीटर, वेट है 150 ग्राम। सर्फेसेस की बात करें एंटीरियर और पोस्टीरियर है इसके। बॉर्डर्स की बात करें मीडियल है जिसमें हीलियम है, लेटरल है जो कॉन्वेक्स है, ठीक है। पोल्स की बात करें तो अपर पोल और लोअर पोल। अपर नियर एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। हीलियम की बात करें तो हीलियम में वायु है, वायु पाया जाता है, वैन। तो वैन गोस इन यू गोस आउट, ठीक है। वैन गोस इन एंड यू गोस आउट, ठीक है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर, वी से वेन हो गया, ए से आर्टरी हो गई, यू से यूरेटर हो गया, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल, अगर इसके अंदर अंदर बात करें तो आउटर देखो, कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट है, मेडुला जो है वो इनर पार्ट है, कंटेन्स रीनल पिरामिड्स। तो रीनल पिरामिड्स से फिर देखो किस तरीके से होता है। रीनल पिरामिड्स, पेपिला, पेपिला से माइनर क्लेक्सस, माइनर क्लेक्सस से मेजर क्लेक्सस, फिर रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर। यहाँ तक यूरिन का ऐसे फ्लो होता है। तो यूरिन का फ्लो हम लोग देख सकते हैं। तो पहले रीनल पिरामिड्स से पेपिला, पेपिला से माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स से रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर तक जाती है। तो निमोनिक्स फॉर यूरिन पाथ पे पी मेक्स मी रियली अनस्टॉपेबल, पिरामिड्स, माइनर कलेक्शन, मेजर कलेक्शन, रीनल पेल्विस और यूरेटर, ठीक है। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होता है इसका, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो टोटल नेफ्रॉन्स कितने होते हैं? 1 मिलियन एक किडनी में, ठीक है। आंसर आएगा अगर हाउ मेनी नेफ्रॉन्स इन किडनी, तो 2 मिलियन भी 2 मिलियन होगा क्योंकि दोनों एक किडनी का यहाँ पर बताया गया, ठीक है। 2 पार्ट्स होते हैं, रीनल कार्पसल और प्लस बाउमेंस कैप्सूल। रीनल कार्पसल में क्या होता है? ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेंस कैप्सूल। और रीनल ट्यूब्यूल में होता है पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। पीसीटी लूप ऑफ हेनली और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है। निमोनिक्स प्लीज लूप डाउन केयरफुली। पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। हिस्टोलॉजी की बात करें तो पीसीटी क्या है? ब्रश बॉर्डर कीबोर्डल इपिथेलियम से बना हुआ होगा। डीसीटी जो होगा लेस ब्रश बॉर्डर मोर माइटोकॉन्ड्रिया होगा और कलेक्टिंग डक्ट में कॉलमनर सेल्स होंगे, ठीक है। ब्लड सप्लाई की बात करें, निमोनिक्स रियल स्टूडेंट्स इन कॉलेज आर इनक्रेडिबली एनर्जेटिक। मतलब रीनल आर्टरी होगा, सेगमेंटल आर्टरी होगा, इंटरलोबर आर्टरी होगा, आर्क्यूएड आर्टरी होगा, एफरेंट आर्टरियोल होगा, इंटरलोबर आर्टरी होगा, इफरेंट आर्टरियोल होगा, वेनस ड्रेनेज पैरेलल आर्टरीज यानी रीनल वेन से आईवीसी में जाएगा, ठीक है। क्लिनिकल अगर बात करें तो रीनल स्टोन्स हो सकते हैं, वहाँ पर पेन और हीमोटोयूरिया मतलब खून की पेशाब आपको होगी। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, मतलब ग्लोमेरुलाई जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन देखी जाएगी। एक्यूट किडनी इंजरी में सडन लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब उसका एकदम फंक्शन करना बंद हो जाएगा एकदम अचानक, ठीक है। क्रॉनिक किडनी डिसीज में क्या होगा? लॉन्ग टर्म डैमेज, मतलब लंबे समय के बाद डैमेज होगी, ठीक है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, सिस्ट फॉर्मेशन, किडनी के ऊपर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। ये किडनी को हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो ये है रीनल कॉलम और ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, रीनल वेन और रीनल आर्टरी हो गई, ठीक है। कैलेक्स देखो, कैलेक्स हो गए, मेजर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स, यहाँ पर ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। ये हो गया आपका रीनल कार्पोस कैप्सूल, पीछे जो आउटर कवरिंग है, ठीक है। रीनल कॉलम हो गया, फिर मेडुलरी पिरामिड्स हो गए, मेडुलरी पिरामिड्स के बाद हम लोग कैलेक्स के पे आए, कैलेक्स के बाद हो गए कैलेक्स के बाद पेल्विस हो गई, पेल्विस के बाद भी फिर यूरिन वहाँ से यूरेटर से निकली हुई नीचे जा रही है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डायग्राम को समझ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।